हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ट्रेन टू बुसान का पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने ट्रेन टू बुसान मूवी देखा है तो बहुत मजेदार मूवी है यार, आप सभी को पता ही है। यह मूवी ज़ॉम्बीज मूवी का वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, जिसके अंदर में ऐसे ऐसे सीन है, ऐसे ऐसे मूवमेंट है जिसे देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। अगर आपने ट्रेन टू बुसान मूवी नहीं देखा है तो आप इसे पहले देख लेना। ट्रेन टू बुसान मूवी का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ट्रेन टू बुसान का पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है ट्रेन टू बुसान पेनिसुला। तो चलिए बढ़ते हैं मूवी की ओर। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कोरियन पेनिसुला में पूरी तरीके से ज़ॉम्बी भर चुके थे और उसी वक्त हम कैप्टन जियोन सियो को देखते हैं, जो अपनी फैमिली को एक शिप में लेके जा रहा था और वह शिप उन्हें कोरिया से बाहर लेके जा रहा था। और तभी उसे वहाँ पर एक आदमी मिलता है जो उससे हेल्प मांग रहा था। और तभी वहाँ पे जियोन सियो देखता है कि उस आदमी के शरीर में खून लगा हुआ है और वह सोच रहा था कि इसे ज़ॉम्बी ने काटा है तो अब यह भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, और इसीलिए वह उसकी मदद नहीं करता है। एक लेडी और उसके गोद में एक बच्चा भी था। उसके बाद वह लोग शिप में पहुंच जाते हैं और वह शिप कोरिया से निकल जाती है और इस शिप को जापान लेके जाना था, लेकिन यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि यह शिप जापान न जाकर हांगकांग जा रहा है। और इसी शिप में हम देखते हैं कि एक आदमी आ चुका है गलती से, जो कि इन्फेक्टेड था और अब वह भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन गया था। और इस ज़ॉम्बी को देखकर उस पूरे शिप में हलचल से मच जाती है। और यहाँ पे जोंगसियो को जब यह पता चलता है कि अब इस शिप में ज़ॉम्बीज अटैक कर दिए हैं, वह अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास जाता है। उसके बाद जब जोंगसियो केबिन में जाता है अपनी सिस्टर के पास, तो वो वहाँ पे देखता है कि अब यहाँ पे धीरे धीरे सभी के सभी ज़ॉम्बी बन रहे हैं और उन सभी इन्फेक्टेड लोगों में वह छोटा सा बच्चा भी था। और यहाँ पे वह उसकी सिस्टर उस बच्चे को पकड़ के बैठी हुई थी, लेकिन यहाँ पे वह सभी इन्फेक्टेड लोग किसी भी वक्त ज़ॉम्बी में बदल सकते थे। और यही सोचकर जियोंगसियो वहाँ पे अपनी सिस्टर को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पे उसकी सिस्टर उस बच्चे को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। और यहाँ पे देखते ही देखते थोड़ी ही देर में वह सभी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और सभी के सभी एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। और इसके साथ ही हमें यहाँ पे पता चलता है कि यह सभी कुछ जो भी हुआ है यह 4 साल पहले हुआ था। और इस शिप में कुछ इन्फेक्टेड लोग थे और यह लास्ट शिप थी जो हांगकांग गई थी। उसके बाद हमें 4 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है और यहाँ पे हमें 2 आदमियों को दिखाया जाता है जो कि हांगकांग में ही रहते थे और इनका नाम था जियोंग और चुलमिन। और यहाँ पे हांगकांग के लोकल लोग उन दोनों को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह बाहर के लोग थे। और वहीं पर एक दिन कुछ गैंग मेंबर्स उसके पास आते हैं और उसे अपने बॉस के पास में लेके जाते हैं। और यहाँ पे उनका बॉस उन लोगों को एक काम ऑफर करता है, उन सभी को अपना एक टीम बनाकर वापिस कोरिया में पेनिसुला जगह में जाना था, जो अभी भी क्वारंटाइन है और वह ज़ॉम्बी से भरा हुआ है। और उनका यह काम था कि पेनिसुला में उनको एक फूड ट्रक बाहर निकालना था, जिसमें तकरीबन $20 मिलियन थे। और यहाँ पे उनके सामने यह सभी शर्त रखी गई थी कि काम पूरा होने के बाद उन सभी को $2.5 मिलियन मिलेंगे। और यहाँ पे उनका बॉस उन सभी को कुछ इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करने के लिए कहता है। और वह कहते हैं कि ज़ॉम्बीज को रात को नजर नहीं आता, वह सिर्फ आवाज का पीछा करते हुए हमला करते हैं। और उन्हें यहाँ पे कहा जाता है कि तुम लोग सिर्फ रात में ही काम यहाँ पे आसानी से कर सकते हो, तो तुम्हें रात में ही निकलना चाहिए। और यहाँ पे उन लोगों को 2 सैटेलाइट फोन भी दिया जाता है। उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें पेनिसुला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह लोग आ गए थे। और यहाँ पे वह लोग उस जगह के पास में आ जाते हैं जहाँ पर वह ट्रक खड़ा था, जिसके अंदर में $20 मिलियन थे। अब यहाँ पे इनका ट्रक ढूंढने का मिशन तो पूरा हो चुका था और अब यहाँ से इन्हें निकलने का टाइम आ चुका था। उसके बाद वह लोग ट्रक को निकालने के लिए ड्राइवर वाली सीट के पास में आते हैं और यहाँ पे वह लोग देखते हैं कि अब ट्रक का ड्राइवर मर चुका है। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और ही था, वह एक ज़ॉम्बी बन चुका था जो कि सो रहा था। और वह आदमी जैसे ही ट्रक के अंदर में जाने लगता है, इतने में ही वह ज़ॉम्बी उस पे हमला कर देता है, जिससे कि ट्रक का हॉर्न प्रेस हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे पूरी एरिया में ज़ॉम्बीज को यह पता चल चुका था कि वहाँ से आवाज आ रहा है, तो इधर ज़ॉम्बी आना स्टार्ट हो चुके थे। और यह कोई स्लो ज़ॉम्बी नहीं थे, बल्कि यह कोरिया के सुपर फास्ट ज़ॉम्बी थे। उसके बाद तुरंत यहाँ पे जियोंग ट्रक वाली ज़ॉम्बी को मार देता है और वह अपने साथी को कहता है कि तुम ट्रक को यहाँ से लेके चलो। और उसका साथी यहाँ पे ट्रक निकालता है और वह ज़ॉम्बी को मारने लगता है, लेकिन यहाँ पे ज़ॉम्बी की तादाद काफी ज्यादा थी, इसीलिए वह सभी को नहीं मार सकता था। इसीलिए वह तुरंत वहाँ से भागता है और ट्रक में आके बैठ जाता है और वह लोग यहाँ से ट्रक को निकालने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद उसका दोस्त यहाँ से ट्रक को काफी तेजी से भगाता है और यहाँ पे अब बारी थी उनका सैटेलाइट फोन यूज करने का। वह उन्हें जैसे ही बाहर निकालते हैं कॉल करने के लिए, इतने में ही उनके गाड़ियों के सामने फ्लेयर्स फेंक देता है, जिससे कि काफी तेजी से रोशनी निकल रही थी। और यह उन लोगों के लिए उनके सामने बिछाया गया एक जाल था, ताकि लाइट की तरफ अट्रैक्ट होकर ज़ॉम्बी वहाँ पे आ जाए और वह लोग वहाँ से ना भाग सके।
और ऐसा होने भी लगता है ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वह लोग जल्दबाजी की वजह से अपनी गाड़ियों को भगाते हैं और तभी उनकी गाड़ियां क्रैश हो जाती है और उनका ट्रक भी उससे टकरा जाता है और यहाँ पे जोंगसी सीधा ट्रक से बाहर जाके गिरता है और यह वहाँ पर देखता है कि उसके तीनों साथी मर गए हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ था। चुलमिन जल्दी से ट्रक के अंदर में घुस गया था जहाँ पर वह नोट की गड्डियाँ थी और इधर जोंगसी के पास में इतना टाइम नहीं था कि वह उन्हें चेक करे और यहाँ पे उसे भी सभी ज़ॉम्बीज़ ने मिलकर घेर लिया था और यहाँ पर उसका बचना नाक के बराबर ही था कि इतने में ही वहाँ पर एक कार आ जाता है और यहाँ पर उस कार को एक लड़की योंग ड्राइव कर रही थी और यहाँ पे उस लड़की के साथ में एक और छोटी सी लड़की बैठी हुई थी और यहाँ पे वह दोनों जोंगसी को अपने साथ में बैठाते हैं और वहाँ से वह लोग निकल जाते हैं। उसके बाद वह लोग अपने घर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उसकी एक मम्मी और उसके एक दादाजी थे और यह उस लड़की की मम्मी वही थी जिसे जोंग 4 साल पहले इग्नोर करके चला गया था और उसके हाथ में जो छोटी सी बच्ची थी वह योजेन थी और यहाँ पे जिसका जान बचाने से जोंगसी ने इनकार किया था, आज उन्हीं लोगों ने उनका जान बचाया। उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें एक गैंग को दिखाया जाता है और इस गैंग का नाम यूनिट 631 था। यह लोग उस ट्रक को यहाँ पे लेके आ गए थे जिस ट्रक में $20 मिलियन थे और यह वही गैंग थे जिन्होंने इनकी गाड़ियों के सामने वह फ्लैश फेंकी थी इन्हें ज़ॉम्बीज़ के बीच में फंसाने के लिए। उसके बाद वह लोग एक आदमी को कहते हैं कि देखो इस ट्रक में क्या है, क्या इसमें हमारे खाने पीने का कोई चीज है। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे वह आदमी उस ट्रक को चेक करता है। वह आदमी उस ट्रक में पड़ी एक बैग को खोलता है और वह उस बैग को खोलता है तो वह देखता है कि इसमें नोट ही नोट भरे हुए हैं। उसके बाद वह आदमी तुरंत अपने बॉस के पास में आता है और वह उसे सब कुछ बताता है। उसके बाद उसका बॉस तुरंत उस ट्रक के पास में जाता है जिसमें पैसे भरे हुए थे। वह उस ट्रक को चेक कर रहा था और यहाँ पे उसे वह सैटेलाइट फोन मिल जाता है और यहाँ पे वह जैसे ही उस फोन को ऑन करता है तो वह डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है उस आदमी के पास में जिसका इसका दूसरा पार्ट था और इसमें कॉल आती है और जैसे ही उनका बॉस उस कॉल को पिकअप करता है तो उसे यहाँ पे पता चलता है कि यह ट्रक एक मिशन का पार्ट है जिसे कुछ लोग यहाँ पे लेने के लिए आए थे और यहाँ पे उसके बॉस को पता चलता है कि इस ट्रक को बाहर लाने पे उनको कुछ पैसे भी मिलेंगे और उन्हें यहाँ से कोरिया से निकाला भी जाएगा। और बस यही सुनते ही उसका बॉस उस ट्रक को बोट पे लेके जाने की तैयारी करने लगता है और उसका बॉस इस बात को सीक्रेट रखता है। उसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हमें जोंसी को दिखाया जाता है और यहाँ पे उन लड़कियों की मम्मी जोंग से पूछती है कि उनके बाकी साथियों का क्या हुआ और वह कहता है कि वह सब मारे गए और यहाँ पे उनकी मम्मियों को यह पता था कि वह ट्रक अब कहाँ पे है और यहाँ पे वह लोग कहते हैं कि वह लोग उस ट्रक को लेने के लिए जरूर जाएंगे जिसमें वह सैटेलाइट फोन था ताकि उस फोन की मदद से वह लोग पेनिसुला से बाहर निकल जाए। और तब यह लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वह लोग रात में यहाँ से निकलेंगे ताकि यहाँ से जाते हुए उन्हें रात में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आए। उसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हमें दूसरे लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे उनका बॉस यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा होता है और उसके साथ में एक आदमी भी होता है। उसके बारे में जियोंग और उनके साथ में लोगों को दिखाया जाता है। अब रात हो चुका था तो इसी कारण वह लोग यहाँ से अब निकल जाते हैं, लेकिन वह लोग अभी मिलिट्री कंपाउंड में नहीं जाते और उनकी मॉम उस कार को मिलिट्री कंपाउंड से कुछ दूरी पे रख देती है और वह उन्हें वहाँ पे उन दोनों लड़कियों को और उनके दादाजी को रुकने के लिए कहती है और वहाँ से सिर्फ मिंजो और जियोंजी ही इस ट्रक को चेक करने के लिए जाते हैं। उन्हें वह ट्रक भी मिल जाता है और ढूंढने के बाद उन्हें वहाँ पे वह सैटेलाइट फोन भी मिल जाता है, लेकिन अफसोस कि अब वह मोबाइल वहाँ पे टूट चुका था। और इतनी ही देर में उन सभी का बॉस का प्राइवेट किम वहाँ पे आता है जो उसका एक असिस्टेंट था और यहाँ पे वह आदमी खुद ही मिंजो को बताता है कि वो और उसका बॉस वहाँ से निकलना चाहते हैं और वह बताता है कि उन्हें यह सभी कुछ एक सैटेलाइट फोन के जरिए पता चला है। और यह सुनते ही वहाँ पे जोन्स को पता चल जाता है कि उन्हें चुलमिन का फोन मिला है जो कि उसका एक पार्टनर था और यहाँ पे वह खुद ही यह बात बता देता है कि हमें उस ट्रक में से एक आदमी मिला था जो कि अब उनकी कैद में है। और इतना सुनने के बाद ही जोन्स अपनी टीममेट को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है और दूसरी तरफ वहाँ पे उनका बॉस भी वहाँ पे आ जाता है। वह बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था और वह उस लेडी पे फायर कर देता है। उसके बाद मिंजो यहाँ पे गाड़ी रिपर्स करके उसे डैमेज दे देती है और उसके पॉकेट से वह सैटेलाइट फोन भी निकाल लेती है। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ हो जाती है। गोलियों की आवाज को सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ में आने लगे थे और सभी ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए अपने दोस्त को वहाँ से बचाता है और उसे उस जगह से बाहर निकालता है। लेकिन यहाँ पर एक ज़ॉम्बी जोन्स को पकड़ लिया था और अब यहाँ पे चुलमिन के सामने दो ऑप्शंस थे, या तो वह अपनी जान को बचाते हुए यहाँ से भाग सकता था या फिर वह गन को उठा के जोन्स की मदद कर सकता था। और डेफिनेटली यहाँ पे चुलमिन अपना सेकेंड ऑप्शन को चूज करता है। वह गन को उठाता है और अपने दोस्त की हेल्प करता है। लेकिन तभी उस गेम का लीडर सार्जन उसे
पीछे से शूट कर देता है और यहाँ पे जोन्स उसे मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वह काफी ज्यादा दुखी था। उसे कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और यहाँ पे साजन उसे भी शूट करने ही वाला था कि यहाँ पे मिंजो ट्रक लेके पहुंच जाती है और यहाँ पे मिंजो जोन्स को ट्रक में बैठने के लिए फोर्स करती है। उसके बाद जोन्स यहाँ पे ट्रक में बैठ जाता है और वहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ पे निकलते हुए उनकी ट्रक को भी ज़ॉम्बीज़ ने चारों तरफ से घेर लिया था, जिसकी वजह से उनकी ट्रक वहीं पे फंस जाती है और यहाँ पे ट्रक का शीशा टूटने की वजह से वह सभी ज़ॉम्बीज़ अंदर भी आ रहे थे और तभी उन्हें एक लाइट नजर आती है और यह कोई और नहीं बल्कि उनकी लड़कियां थी जो अपनी कार की लाइट से उन सभी ज़ॉम्बीज़ को अपने तरफ भगा लेती है और वह सभी अब बड़ी समझदारी से ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाते हुए वह आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके पीछे पूरा गैंग पड़ा हुआ था जो इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पे इन लोगों का कुछ देर तक ऐसी गाड़ियों ही गाड़ी में फाइट चलता है और यहाँ पे भागते हुए काफी ज्यादा गाड़ी एक्सीडेंट भी होते हैं और कुछ गाड़ी तो पलट जाते हैं। अब यहाँ पे काफी ज्यादा गाड़ियां डिस्ट्रॉय होने के बाद वह गैंग का मेंबर अपना सेकंड ट्रिक का यूज करता है। वह सभी कार्स में लगी हुई बड़ी बड़ी हेडलाइट्स को ऑन कर देता है ताकि वह सभी ज़ॉम्बीज़ का नजर उस लाइट पे पड़े और वह उनके रास्ते में आ जाए, जिसके वजह से वह लोग वहाँ से ना भाग सके। उसके बाद यह लोग काफी ज्यादा समझदारी से अपना अपना रास्ता चेंज करते हैं और इधर जोन्स बड़ी समझदारी के साथ अपनी गन से लाइट्स को शूट कर देता है, जिसके वजह से उनका ट्रक यहाँ पे बच जाता है और वह लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पिछले वाले गैंग के मेंबर थे वह ज़ॉम्बीज़ के बीच में फंस जाते हैं। उसके बाद वह लोग बोट के पास में पहुंचकर देखते हैं कि शिप यहाँ पे उनके लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था और वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा खुश थे। और दूसरी तरफ से एक कार आती है जो उनकी कार को टक्कर मार देती है और यहाँ पे मिंजो जब उसे देखती है तो वह काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उस कार में उसकी पूरी फैमिली थी और यहाँ पे टक्कर मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वह कैप्टन सीओ था। वह जून को पकड़ लेता है, जिसके बाद वह उन सभी को कहता है कि तुम अपने हथियार को नीचे रख दो। अब यहाँ पे वह लोग भी घबरा के अपने अपने हथियार को नीचे रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी बच्ची जो उसकी छोटी सी सिस्टर थी वह अपनी समझदारी को दिखाती है और वह अपनी रिमोट कंट्रोल वाली कार से उसका ध्यान भटकाती है और यहाँ पे योंग आजाद हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सीओ योजोन को देख लेता है और वह उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है और तभी योजोन के दादाजी उसे बचा लेते हैं, जिसके वजह से गोली उसके दादाजी को लग जाती है। अब यहाँ पे सीओ का ध्यान उन लड़कियों की मॉम की तरफ नहीं था, जिसका फायदा उठाते हुए उन लड़कियों की माँ तुरंत अपने गन को उठाती है और वह सीओ के पैर पे मार देती है, जिसके बाद सीओ उस ट्रक को तुरंत वहाँ से उठाता है और वह डायरेक्ट बोट के अंदर में घुसा देता है। अब यहाँ पे ट्रक में बाकी लोग उस ट्रक को चेक करते हैं कि उस ट्रक के अंदर में कैश है या फिर नहीं। उसके बाद यहाँ पे जब उन लोगों को यह कंफर्म हो जाता है कि उस ट्रक में पैसे हैं तो वह अपना वादा को पूरा नहीं करते हैं और वह कैप्टन सीओ को मार देते हैं। लेकिन अभी भी कैप्टन सीओ मरा नहीं था, वह जिंदा था और वह ट्रक को रिवर्स में करके फुल स्पीड में ट्रक को नीचे पानी में गिरा देता है, जिसके वजह से उस शिप का दरवाजा खुला रह जाता है और वहाँ पे सभी ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। और यहाँ पे इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करना उन सभी के बस का नहीं था और यहाँ पे सीओ खुद भी डूबता है और उन सभी को लेके भी डूबता है। लेकिन यह सभी को जोन्स और उसके साथ में बाकी फैमिली भी देख रही थी और तभी वहाँ पर वह लोग देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर उनके आसमान के ऊपर से जा रहा है और वह लोग इशारा करते हुए उस हेलीकॉप्टर को रोक लेते हैं। उसके बाद वह लोग तुरंत उस हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उसके पीछे अभी ज़ॉम्बीज़ पड़ गए थे और यहाँ पे वह सभी लोग तो भागते हैं लेकिन उनकी मॉम नहीं भाग पाती है क्योंकि उसके पैर में गोली लगा हुआ था। और इधर जोन्स उनकी दोनों बेटियों को चौपर की तरफ लेके जाता है और पीछे से उन दोनों लड़कियों की माँ कवर देती है ताकि वह लोग सही सलामत हेलीकॉप्टर तक पहुँच जाए। और यहाँ पर उसकी माँ अकेले ही उन सभी ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वह एक ट्रक के अंदर में बैठ जाती है और उस ट्रक का हॉर्न प्रेस कर देती है, जिसके वजह से उस ट्रक के अंदर से काफी ज्यादा लाउड आवाज निकलता है और वहाँ पे सभी के सभी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और उस ट्रक को घेर लेते हैं। और दूसरी तरफ इनकी दोनों लड़कियां हेलीकॉप्टर के पास में पहुंच जाती है और वह उनसे हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन यहाँ पे सभी सिचुएशन हाथ से निकल गए थे, इसीलिए वह उसे हेल्प करने के लिए बिल्कुल मना कर देती है कि तभी बड़ी वाली लड़की पुलिस का गन छीन लेती है और उसके ऊपर में टांग देती है और वह यहाँ पे कहती है कि वह अपनी माँ के बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। और यहाँ पे वह दोनों लड़कियां देख रही थी कि उसकी मॉम यहाँ पे सुसाइड करने वाली है, जिसके कारण वह दोनों लड़कियां यहाँ पे काफी ज्यादा रो रही थी। और यह सभी कुछ वह आदमी भी देख रहा था जो इनके साथ था। वह उन दोनों लड़कियों से कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मॉम को बचाऊंगा। और वह अपनी जान की परवाह किए बगैर ही वहाँ पे चले जाता है और इसे देखकर वह दोनों लड़कियों की माँ भी अपना डिसीजन चेंज कर देती है और वह अब सुसाइड करने की डिसीजन चेंज कर देती है क्योंकि अब उसे बचने की उम्मीद नजर आ रही थी जो कि उसे पहले नजर नहीं आ रही थी। और यहाँ पे वह दोनों काफी बहादुरी के साथ में ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हैं और वहाँ से भागते हुए चौपर में आके बैठ जाते हैं, जिसके बाद वह चौपर यहाँ से निकल जाता है और वह लोग बच जाते हैं। और इसी के साथ यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तब तक के लिए आप इन दोनों में से किसी भी एक वीडियो पे क्लिक करो और एंजॉय करो।